हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट मेडिटेशन और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम लोग देखें, मेडिटेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्पेशली आप उन लोगों से पूछ सकते हो जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं, तो आप सुनोगे कि वो बोलेंगे कि हमें आगे से बहुत फ़र्क है, कि वी फील वेरी रिलैक्स्ड, काम इन आवर सेल्फ। कि होता क्या है, जब आप रोज़ मेडिटेशन करते हो, आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हो रोज़, तो यू कनेक्ट विद दैट पीस एंड स्टिलनेस इनसाइड ऑफ यू, जो कि हमें ऐसे महसूस नहीं होती है। तो जब हम लोग रोज़ ध्यान के लिए बैठते हैं एक शांति में, तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आप में धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं और आप उनको महसूस भी करते हो। जैसे अभी मेडिटेशन करने से कई लोगों को, जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उनका हाई बीपी रहता है, तो आप देखोगे इन चीज़ों में वो लोग धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाते हैं। इसके अलावा कोपिंग विद इलनेस, अगर आप किसी इलनेस के थ्रू जा रहे हो, तो आप देखोगे कि आप उन चीज़ों से अच्छे से डील कर सकते हो। इवन विद ओवरऑल हेल्थ, मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन करने के। तो अभी पॉइंट बाय पॉइंट वी गोना डिस्कस ऑल द बेनिफिट्स जो हमें मेडिटेशन करने से होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है कि द फीलिंग ऑफ कामनेस। आप आगे से ज़्यादा शांत महसूस करते हो। आप देखोगे कि अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे हमें बहुत सारे टेंशन्स रहते हैं, तो आप ऑल द टाइम यू फील वेरी डिप्रेस्ड, जैसे दिमाग दौड़ता रहता है आपका सारा टाइम, ये भी करना है वो भी करना, आपका दिमाग सारा टाइम एक भाग दौड़ में लगा होता है। तो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक शांति सी आनी शुरू हो जाती है। मतलब कि आप अपने खुद में ही वो इतनी शांति महसूस करते हो कि आपको बाहर की चीज़ें इतना बॉदर नहीं करती हैं। यू कैन मैनेज योर सेल्फ प्रॉपरली। मतलब अगर आपकी जो भी रोज़मर्रा के काम है जो आप पहले भी करते थे, पर आप देखोगे कि मेडिटेशन करने के बाद आपके अंदर एक शांति सी आती जाएगी और आप अपनी रोज़ की रूटीन के काम भी एक शांति के साथ करोगे। मेडिटेशन रोज़ करने से आप देखोगे कि अगर आपको एंजाइटी बहुत रहती है, तो आप देखोगे कि उसमें आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। आप आगे से ज़्यादा शांत महसूस करते हो। यू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ की, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको अच्छे से डील कर पा रहे हो। इसके अलावा आप एक अंदर एक यू रिस्टोर दैट इनर पीस एंड कामनेस विद इन यू। एक लाइफस्टाइल बनता जाता है आपका। आप आगे से ज़्यादा रोज़ शांति महसूस करते हो। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आप उनको अच्छे से डील कर रहे हो। इसके अलावा इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, बिकॉज यू आर लिविंग अ वेरी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। जैसे कि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, मन शांत होता जाएगा, पॉजिटिव लाइफस्टाइल में आते जाओगे, तो देखोगे कि आपका इम्यून सिस्टम भी है वो ज़्यादा अच्छा रहने लग गया आगे से। इसके अलावा आप सोते बहुत अच्छा हो, आपकी नींद आगे से बहुत अच्छी हो गई है। और जिन लोगों को डिप्रेशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप देखोगे कि मेडिटेशन से आपको इन चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप आगे से ज़्यादा अच्छी नींद करनी शुरू कर दोगे। इसके अलावा you become more self-awareness about you and yours, like about yourself and about your surrounding. अगर आप पहले एक ऑटोमेटिक मोड में, जैसे आप चलते जा रहे हो, यू आर टेंस ऑल द टाइम, और आपकी लाइफस्टाइल ही एक बड़ी ऑटोमेटिक मोड में चलती जा रही है, आप देखोगे कि मेडिटेशन से आपको फर्क पड़ेगा इन सभी चीज़ों में। यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर, खुद के बारे में भी, वट एवर एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग उनके बारे में भी यू बिकम अवेयर। तो आपकी वो चीज़ें, आप योर फोकस पॉइंट, वो सब चीज़ें आपकी रोज़ की रोज़ एक्टिविटीज़ में आप एक फ़र्क देखोगे कि वो बेहतर होती जा रही है। इसके अलावा आता है आपका अटेंशन स्पैन टाइम। मतलब कि कई लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, वो एक चीज़ पे ज़्यादा देर अटेंशन रख के नहीं बैठ सकते। मतलब अगर आप उनको 2-3 काम दे देते हो, तो एकदम से वो एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान लगा के ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। पर मेडिटेशन में जैसे हम लोग जब बैठते हैं, तो हम लोगों का मेन मोटिव ये होता है कि वी नीड टू फोकस ऑन वन थिंग ओनली, और हमें जो भी डिस्ट्रैक्शन हमारे आसपास है, हमें उसको ध्यान नहीं देना होता है। तो जब आप मेडिटेशन रोज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका जो अटेंशन का जो स्पैन टाइम है, विद वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, वो अटेंशन का टाइम आपका बेहतर हो गया आगे से। इसके अलावा यू बिकम मोर हम्बल, काइंड टुवर्ड्स एवरीवन अराउंड यू। ये कैसे है, जैसे कि जब आप मेडिटेशन करते हो, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं एवरी डे, यूनिवर्स से, भगवान से वो थैंक्स देते हैं टू हिम फॉर एवरीथिंग।
तो क्या होता है जब हम लोग दूसरे लोगों के लिए प्रे कर रहे होते हैं, वी वांट टू सेंड अ हीलिंग एनर्जी टू एवरीवन अराउंड देम, तो हम लोग उनकी सफरिंग को रियलाइज करते हैं अपने अंदर कि पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट, तो हम लोग उन लोगों के लिए प्रे करते हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो खुद में आप एक फर्क देखोगे कि आप आगे से ज़्यादा आपका मन ज़्यादा काइंड होता जा रहा है और आप हर किसी की तरफ आपका मन बहुत शांत होता जा रहा है। यू डोंट फील दैट एंगर इश्यूज विद द पीपल के जो भी आपके आसपास है, हो सकता है आपके किसी के साथ नहीं बनती है। तो पहले आपको होता था जब आप उनके पास आसपास जब भी जाते थे तो आपका मन परेशान हो जाता था, गुस्से में आ जाते थे आप। पर विद द मेडिटेशन आप इन चीज़ों में भी फर्क देखोगे कि आपका मन आगे से शांत हो गया विद ऑल द सिचुएशन अराउंड यू एंड विद ऑल द पीपल अराउंड यू। इसके अलावा आपका अपनी ज़िंदगी में हर सिचुएशन की तरफ एक ज़रिया चेंज हो जाता है, बिकॉज यू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स ऑल टाइप ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ। जैसे कि समझिए कि आप किसी प्रॉब्लम में से जा रहे हो, तो आगे आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते थे, आपका मन बहुत परेशान रहता था, तो पूरा दिन आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते थे, निकल ही नहीं पाते थे उसमें से। उससे आपकी हेल्थ पे कितनी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। पर अब जब आप देखोगे, जब आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो, तो आपका पर्सपेक्टिव अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू, इवन द सिचुएशन यू आर इन, उन चीज़ों में से आपका एक नज़रिया बदलता जाएगा। तो मेडिटेशन अगर हम लोग देखें, आपको एक डीपेस्ट लेवल पे बहुत हेल्प करती है विद सो मेनी थिंग्स। उसके बाद आता है कि आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं जो पूरा दिन रहती हैं, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस, तो आपका दिमाग कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप नेगेटिव होते हो, कि मतलब कि सोचने की बजाय किसी चीज़ में कोई भी सिचुएशन आपके सामने, तो उसके बारे में अगर हम लोग सोचें, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर आपका दिमाग नेगेटिविटी में ज़्यादा जाता है। मीन्स आपका एक लाइफस्टाइल हो गया। कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी, समझ लिए अगर पानी गया थोड़ी देर के लिए, तो आप उसके बारे में सोचोगे कि पता ही नहीं कितने घंटों तक नहीं आएगा, घर में पानी पूरी तरह से खत्म हो गया, व्हाट वी गोना डू विद इट। समझते हो, पैनिक सी नेगेटिव इमोशंस इतनी हाई कि हम लोग हर एक चीज़ को बहुत ही नेगेटिविटी में ले जाते हैं। तो आप देखोगे जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है, आप एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हो एंड यू डील विद एवरीथिंग अराउंड यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि आप जब आपका मन शांत होता है तो आप अच्छे से सोचते हो हर चीज़ के बारे में, तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और मेडिटेशन करने से आपके अंदर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी दोनों अच्छी होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू मेडिटेट तो आप देखोगे कई लोगों को विजन्स दिखने शुरू हो जाते हैं एंड यू सी द थिंग्स जो अपने डेली लाइफ में देखी नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं की होती। तो आप देखोगे कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन आगे से अच्छी हो गई है। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन, फोकस, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग विद एवरीडे मेडिटेशन। तो आप देखोगे क्रिएटिविटी में भी आपके बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा आगे से। इसके अलावा आपके अंदर पेशेंस एंड टॉलरेंस, जैसे कि पहले हम लोगों ने बात की, आपके अंदर हर चीज़ के लिए पेशेंस, टॉलरेंस बढ़ जाएगी विद द पीपल अराउंड यू, विद ऑल द सिचुएशंस। आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी आगे से, क्योंकि आपका जब पूरा दिन आपका मन शांत है, आप यू आर लिविंग अ वेरी पॉजिटिव लाइफस्टाइल, मतलब पूरे दिन में आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हो, यू आर डीलिंग विद ऑल द सिचुएशंस इन योर लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो सोचिए कि जब पूरे दिन में आप कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं रहे हो, हर किसी के अच्छे के बारे में ही सोच रहे हो, अगर आपको कोई हर्ट करता भी है तो आप उसको भी माफ़ करके छोड़ देते हो वहीं पे, उस बात को, उस चीज़ से चिपक नहीं जाते हो उस दुख में। तो उससे क्या होता है, आप के स्ट्रेस लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। और जब आप सोते हो, सोने से पहले मेडिटेशन करके सोएं, ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें, उससे क्या होगा, आपकी नींद आगे से और भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा कई लोगों को प्रॉब्लम होती है विद द कंसंट्रेशन, जैसे कि हम लोगों ने अभी भी एक पॉइंट डिस्कस किया रिलेटेड टू दिस। वो लोग जब बैठते हैं तो वो एक चीज़ पे ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते, उनका मन भटकता रहता है और चीज़ों में। कई बार आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाते हो, आप देखोगे कि वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, आप बिठाने की कोशिश करते हो और वो वेरी रेस्टलेस होते हैं। तो मेडिटेशन में इन चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप देखोगे कि आपका कंसंट्रेशन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे से अच्छी हो गई है, और वो जो बेचैनी सी है ना आपके अंदर कि आप टिक नहीं पाते हो एक जगह पे, जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करते हो तो आप देखोगे इन चीज़ों में भी
आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा एंगर इश्यूज़, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पे, तो तब आप महसूस करोगे कि आपके अंदर जब आप मेडिटेशन करते हो तो कुछ दिनों में ही आप फ़र्क महसूस करोगे कि आपको आगे की तरह गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर वो बेचैनी इतनी नहीं है, वो आपकी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो ये आपके एंगर इश्यूज़ में भी हेल्प करती है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अलावा कई लोग जो मेडिटेशन करते हैं उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स भी हो जाती हैं। तो यह पर विद टू मच पेशेंस एंड डेडिकेशन, एक लंबा टाइम आप इन चीज़ों को देते हो, काफ़ी साल, तो मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एक अच्छे रास्ते पे वो कनेक्ट होके इस डिवाइन एनर्जी के साथ अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा आपके अंदर एक इनर वॉइस दैट लिव्स इनसाइड यू, दैट डिवाइन एनर्जी, दैट हायर सेल्फ, आप उस एनर्जी में कनेक्ट होते हो। तो बताओ, मेडिटेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा इससे अच्छा और क्या होगा? जब हम मेडिटेशन करते हो तो आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो। दैट इज़ यू लिविंग इनसाइड यू, योर हायर सेल्फ। हम उस एनर्जी में कनेक्ट हो जाते हैं जो हमें गाइड करती है विद एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स कुछ भी हमारी ज़िंदगी में जो हम लोग रोज़ के फैसले करते हैं, हम लोग लाइफ के बारे में जो भी मन बनाकर चीज़ें सोचते हैं और हमें फ़ैसला नहीं लेना आता है, लाइक हम लोग जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, मदद मांगते हैं फ्रेंड से कि मुझे समझ नहीं आता मैं इस चीज़ में से कैसे निकलूँ। जब आप अपने आप में अंदर कनेक्ट हो जाते हो उस हायर एनर्जी के साथ, तो देखते हो कि वो गाइडेंस ऑटोमेटिकली आपको अंदर से ही आनी शुरू हो जाती है। और आपको पता, अगर वो आवाज़ अंदर से आती है फ्रॉम दैट डिवाइन एनर्जी, तो वो एक प्योर गाइडेंस है आपके लिए। इसके अलावा यू फील ग्रेटफुल टुवर्ड्स एवरीथिंग अराउंड यू। जैसे कि आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, यू से ग्रैटिट्यूड प्रेयर, है ना, यूनिवर्स को, भगवान जी को आप थैंक्स करते हो फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके अंदर से ही वो एक ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है वो बढ़ती जाएगी। आप उन चीज़ों को जो आपके पास है उनको ज़्यादा महसूस कर सकोगे, द ब्लेसिंग्स यू हैव। और जो चीज़ें आपके पास नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड कि जितना मेरे पास है वो बहुत है, आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग आई हैव। वो इतनी शांति आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है कि आप हर चीज़ में एक ब्लेसिंग महसूस करते हो। और इसके अलावा यू कनेक्ट विद द डिवाइन सोर्स। तो रोज़ की प्रैक्टिस से आप सोचो आपके इतने सारे फायदे हो रहे हैं। यू फील द स्टिलनेस इनसाइड यू, जो मन की जो बेचैनी है आपकी, जो कि आजकल लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान है लोग, कि हम लोग की लाइफ में इतनी भागदौड़ है कि हम लोग सारा टाइम भागते रहते हैं। वेन एवर वी आर इवन आउट विद आवर फ्रेंड्स, हम लोगों का दिमाग 10 चीज़ों में होता है कि हमें कल ये करना है, वो करना है। जैसे कि आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, तो आप देखोगे कि मेडिटेशन से आपके अंदर एक शांति आनी शुरू हो जाती है। वी कनेक्ट विद द डिवाइन सोर्स इनसाइड यू, जो कि है क्या है, एक शांति है जो हमारे अंदर ही है। सो मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप सोचें बहुत कुछ एट द इमोशनल लेवल, एट द फिजिकल लेवल, तो हो सके तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेडिटेशन नहीं शुरू किया और मन नहीं बनाया, तो वो ज़रूर बोलूँगी कि गिव इट अ ट्राई। आप अपने आप में इतने चेंजेस फील करोगे धीरे धीरे, एक खुशी अजीब सी अंदर से, एक शांति जो कि और किसी चीज़ में आपको महसूस नहीं होती है, एक अजीब सी शांति आप अंदर से महसूस करते हो। कोशिश कीजिए इसलिए मेडिटेशन को, जस्ट गिव इट अ ट्राई। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू की है ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आज शेयर की हो आपको अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में मिलते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन, विद सम अदर थिंग्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते।